वेलकम। तो आपने फैसला कर लिया है कि आपको एक नन्हा मुन्ना बच्चा चाहिए, एक क्यूट हेल्दी, एक अच्छा सा स्वीट बेबी चाहिए। गर्भवती होना अपने आप में एक आशीर्वाद है, एक चमत्कार है और एक औरत बल्कि दोनों पति पत्नी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। अपने पेट में बच्चे का घूमने का जो अनुभव होता है वो लाजवाब है। गर्भावस्था से लेके डिलीवरी का जो 9 महीने का सफर है वो आराम से कटना चाहिए, उसमें कुछ भी बाधा नहीं आनी चाहिए और दोनों माँ और बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। और इसके लिए दोनों औरत को और उसके डॉक्टर को मेहनत करना पड़ेगा। तो जब भी आप निर्णय ले कि आपको बच्चा चाहिए तो दोनों पति पत्नी को एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, सलाह मशवरा करने के लिए, जिससे पता चले कि गर्भावस्था के पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका गर्भावस्था का जो पीरियड है 9 महीने का वो आराम से कटे और जितना होता है आपके हाथ में एक तंदुरुस्त बच्चा आए। तो मैं हूँ डॉक्टर नीता, एक स्त्री रोग तज्ञ, और आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर नीता के मेडिकल क्लिनिक पे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था होने के पहले, गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट होने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा और आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। तो आपको अगर ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहे। तो पहला है आपका मानसिक और भावुक प्रौढ़ता बने रहे, यानी आप इमोशनली और मेंटली मैच्योर रहे। एक छोटी सी जान की परवाह करने के लिए आपकी प्रौढ़ता यानी मैच्योरिटी बहुत मायने रखती है। एक छोटे से बच्चे का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा बहुत रोएगा, रात को नहीं सोने देगा, आपको उसको दूध पिलाना पड़ेगा, आपकी स्वतंत्रता में थोड़ी अड़चन आएगी, आपको जहाँ भी जाओगे आपको बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। ये सब जिम्मेदारियां, बच्चे का डायपर बदलना पड़ेगा, ये सब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाने वाली हैं। तो आपको मैच्योर होना चाहिए इन सब से डील करने के लिए। और अगर आप नहीं हो तो आपको डिप्रेशन आना, मानसिक तनाव आना हो सकता है। इसीलिए बच्चे का प्लानिंग करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप बराबर सोचें कि आप मैच्योर हैं या नहीं है बच्चे को हैंडल करने के लिए। आपकी आर्थिक या फाइनेंशियल स्टेटस भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है और आपको आपके बच्चे को एकदम सबसे ज़्यादा अच्छा सब देना है। और दूसरा, बच्चे का डिलीवरी, बच्चे का जो एजुकेशन है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई और बच्चे को सब चीज़ें जो ज़रूरी है वो सब आपको लेके देना है। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति ओके होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, 2 बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि पहले बच्चे में जो आपने आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो खोए हैं पहले बच्चे को दिया है, वो सब आपके बॉडी में फिर से बराबर होना चाहिए और इसके लिए 3 साल का गैप आपको रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 या उससे ऊपर है तो आप 3 साल का गैप नहीं रख सकते हो, जल्दी करना पड़ेगा बच्चा। लेकिन आपकी अगर उम्र 20s में है, 20-22 ऐसे हैं, तो या आप 3 साल का गैप आराम से रख सकते हो। चौथा पॉइंट है कि गर्भ निरोधक अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हो, तो उसको बंद करो जब बच्चे का प्लानिंग आप कर रहे हो। अगर आपने कॉपर टी डलवाई है तो कॉपर टी निकाल लो। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां अगर ले रहे हो तो उनको बंद करो और बाद में एटलीस्ट 3 महीने की राह देखो बच्चा प्लानिंग करने के लिए। और अगर आप कंडोम या कोई जेली यूज कर रहे हो तो उसको आप बंद करके बच्चे का प्लानिंग कर सकते हो। 5वां पॉइंट है फोलिक एसिड करके एक गोली खाना। जब भी आप बच्चे का प्लानिंग करोगे तो फोलिक एसिड 3 महीने पहले और प्रेगनेंसी में भी आपको फोलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे में खोट आने का चांस कम हो जाता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी स्पाइना बाइफिडा या एनेनकेफेली, ये सब डिफेक्ट बच्चे में आने का चांस बहुत कम हो जाता है। 6वां पॉइंट है धूम्रपान बंद करें। धूम्रपान यानी स्मोकिंग एब्सोल्युटली बंद करना है आपको। प्रेग्नेंट होने के पहले और प्रेगनेंसी में भी स्मोकिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप स्मोकिंग या धूम्रपान करोगे तो कभी कभी बच्चे में खोट आ सकती है, या बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है, या बच्चे का ग्रोथ या बच्चा बराबर बढ़ेगा नहीं,
या जल्दी डिलीवरी होने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, धूम्रपान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। 7वां पॉइंट है दारू बंद करें। अगर आप दारू पीते हो तो बच्चे का प्लानिंग करने के पहले और जब बच्चा रुकेगा उसके बाद भी आपको दारू तो बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि बच्चे में खोट आ सकती है, बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है, इसलिए दारू भी बिल्कुल नहीं। 8वां पॉइंट है आप जो भी टीका आपने नहीं लगवाया है वो सब आपको लगवाना है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और जो भी टीका लगवाना है, जैसे मम्स के लिए टीका, रूबेला या हेपेटाइटिस बी या मीजल्स, ये सब टीके अगर बाकी हैं तो सब लगवा लें। और अगर ये टीके लगवा लेंगे तो 3 या 6 महीने बाद ही आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग करें। 9वां पॉइंट है संक्रामक या इन्फेक्शस डिजीजेस से दूर रहें। अगर कोई बीमार है तो उनके पास नहीं जाएं। अगर उनको जर्मन मीजल्स या रूबेला, मीजल्स, चिकन पॉक्स ये सब बीमारियां हैं तो उनके पास नहीं जाएं, क्योंकि गर्भ अवस्था में ये सब जंतु आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। 10वां पॉइंट है अगर आपकी तबीयत में कुछ भी खराबी है तो उसका ट्रीटमेंट अवश्य करें। अभी आपको मैं थोड़े बीमारियों की तरफ ले चलती हूँ। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी ऑपरेशन भी लग सकता है। अगर बहुत ही सिवियर बीमारी है दिल की, तो कभी कभी आपको डॉक्टर बोल सकते हैं कि बच्चा नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका जो खाली पेट का शक्कर और आपका खाने के 2 घंटे बाद का शक्कर और आपका HbA1c टेस्ट करके बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने पहले प्रेगनेंसी करने के, क्योंकि नहीं तो बच्चे में खोट आ सकती है। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आपका बीपी टोटली नॉर्मल होना चाहिए बच्चे का प्लानिंग करने के लिए। और अगर आपको ऐसी दवाइयाँ खानी चाहिए जिससे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, तो आपको अगर दवा बदलना है तो उसे बदलना पड़ेगा डॉक्टर को पूछ के। अगर आपको थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है तो वो थायराइड नॉर्मल होना चाहिए और TSH जो हार्मोन है वो 2.5 से 2.5 मिली यूनिट्स पर लीटर से कम होना चाहिए। एंटीकोएगुलेंट्स करके दवा अगर आपको चालू है वॉल्वुलर डिजीज या कुछ दूसरे प्रॉब्लम के लिए, तो भी ऐसी दवाई लेनी चाहिए जिसमें बच्चे को कुछ खोट ना आए, तो चाहिए तो वो दवा बदलनी चाहिए फिर से डॉक्टर को पूछ के ही। अगर फिट की बीमारी है और दवाई चालू है, फिर से ऐसी दवा लेनी चाहिए जो बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, तो डॉक्टर को दिखा के अगर दवा बदलना पड़े तो दवा बदलें। मानसिक बीमारी, अगर आपको मानसिक बीमारी है कोई भी, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बराबर उसका इलाज करवाएं। और अगर कोई दवा चालू है तो ऐसी दवा लेना है जो बच्चे को नुकसान न पहुंचे, इसलिए फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना है और बोलना है कि आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हो, तो डॉक्टर आपको ऐसा दवा देगा जो आपके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। 11वां पॉइंट है जेनेटिक काउंसलिंग या आनुवांशिक परामर्श। ये करवाना चाहिए अगर ज़रूरी है। ये कब ज़रूरी है? अगर आपके फैमिली में किसी को भी खोट वाला बच्चा है, या आपको पहले प्रेगनेंसी में बच्चे में कुछ खोट है, या फिर आपके फैमिली में कुछ हिस्ट्री है बच्चे का, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफिलिया, या ऐसे कुछ भी बीमारी है फैमिली में, या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो आपको जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ही गरज है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये गर्भावस्था में जो बच्चा होगा वो उसको कितना चांस है ऐसे सब बीमारी होने का। तो अगर आपके फैमिली में ऐसे कोई भी बीमारी है तो आपको जेनेटिक काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का प्लानिंग करने के पहले व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम आपको फिट रखता है। और आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वज़न कम करने से आपके बॉडी में जो हार्मोन्स बनेंगे वो अच्छा बनेंगे और आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, अगर आपका शरीर बहुत भारी है तो बच्चा रुकने के पहले अगर आप वज़न उतारें तो आपको जब बच्चा रुकेगा तो लगभग 10 किलो वज़न और बढ़ेगा, तो आपके शरीर पर इतना भार नहीं आएगा। 13वां पॉइंट है कि अगर आप कुछ हार्मफुल केमिकल्स यानी हानिकारक अगर केमिकल्स के साथ आप काम करते हो, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या इंसेक्टिसाइड्स या ऐसा कुछ भी, तो आपको ग्लोव्स डाल के ही उनको छूना चाहिए। बिना ग्लोव्स के उनको छूना मत, क्योंकि ये केमिकल्स जो है ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। 14 पॉइंट है कि आप बिल्ली से दूरी बनाए रखो। बिल्ली मतलब कैट। अभी कैट के फिशीज में मतलब कैट के शी में एक जंतु हो सकता है जिसको टॉक्सोप्लाज्मा कहते हैं, और उससे आपको एक बीमारी टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है,
जिससे बच्चे में खोट आ सकती है, और इसीलिए आपको बिल्लियों से, कैट्स से दूर रहना चाहिए बच्चे का प्लानिंग करने के पहले। 15वां पॉइंट है कि आपको जब बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एक्सरे से दूर रहना चाहिए। अभी एक्सरे और सोनोग्राफी में फ़र्क है। एक्सरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, सोनोग्राफी बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो सोनोग्राफी गर्भावस्था में या गर्भावस्था के पहले लेना हानिकारक नहीं है, लेकिन एक्सरे आपको नहीं लेना है जब आप बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो या जब बच्चा पेट में है, तो एक्सरे आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक्सरे से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। 16वां और आखिरी पॉइंट है, अगर आपके पहले प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आया है, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ होगा या डायबिटीज हुआ होगा या पहले वैक्यूम या फोर्सेप्स डिलीवरी या सिजेरियन हुआ होगा या आपको अबॉर्शन हुआ होगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ होगा डिलीवरी के बाद, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, जल्दी डिलीवरी हुई होगी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम अगर हुआ होगा, तो ये गर्भावस्था में, ये प्रेगनेंसी में फिर से वो दोबारा हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है और आपके डॉक्टर को ये सब बहुत अच्छी तरह से बताना है। तो ये आखिरी पॉइंट था जो आपको करना है बच्चे का प्लानिंग करने के पहले। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है या किसी विषय के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है लोगों। तो सब्सक्राइब कैसे करना है, वीडियो के नीचे से जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है, फिर बेल आइकन और फिर ऑल। ये करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख सकते हो। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहें। बाय बाय डियर्स।